हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इजीएस्ट वे टू स्टडी पी ब्लॉक। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक बोरॉन फैमिली, जिसका हम लोग पहले भी वीडियो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बोरॉन फैमिली का सेकंड पार्ट। इसका पहले फर्स्ट पार्ट का वीडियो आ चुका है, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे दूंगी। पहले आप लोग उसको देखो, फिर इसको वीडियो को देखना। उस वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट किया था। इसमें हम लोग सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी पे फोकस करेंगे, ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज। और मैंने जैसे पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज को देखूंगी जो जिसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और सारे प्रॉपर्टीज को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी जिसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तो इसमें भी हम लोग वही टॉपिक्स केवल देखने वाले हैं, जैसे हाइड्राइड देखेंगे, ऑक्साइड देखेंगे, उसके अलावा हैलाइड देखेंगे। इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हीं टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखो, और लास्ट में हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो एंड तक वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हम लोग पी ब्लॉक का केमिकल प्रॉपर्टी में हाइड्राइड, बोरॉन की जो फैमिली है वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, लेकिन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती है, इनडायरेक्ट रिएक्शन होता है ना, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता इसका हाइड्रोजन से। और क्या बनाती है? हाइड्राइड बनाती है। जैसे बोरॉन, यहाँ पे बोरॉन रिएक्ट करके BH3 टाइप का हाइड्राइड बनाएगा, और बाकी के सभी भी वैसे ही बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 बार क्यों लिखा हुआ है? 1 मिनट। सबसे पहले तो एम की जगह पे यहाँ पे मैं ई कर देती हूँ। ई मतलब एलिमेंट्स ना, क्योंकि बोरॉन मेटल नहीं है, इसलिए एम मैं वहां से हटा दी। मैंने एम लिखा हुआ था, एम फॉर मेटल होता है, तो बोरॉन एलिमेंट नहीं है। तो बोरॉन अगर रिएक्ट करेगा, बोरॉन प्लस हाइड्रोजन, तो ये BH3 टाइप का बनाएगा। पर ये BH3 एग्जिस्ट नहीं करता है, ये BH3 डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2H6 डाइबोरिन, है ना, इस फॉर्म में। सेम वैसे ही अदर एलिमेंट्स जो हैं बोरॉन फैमिली के, कौन कौन से हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो बोरॉन का तो हम लोग देख लिए। ये चारों एलिमेंट्स जो हैं वो भी हाइड्रोजन से इनडायरेक्ट रिएक्शन करेंगे और हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे MS3, एल्यूमिनियम है तो AlH3, इंडियम है तो InH3, थैलियम है तो TlH3, गैलियम है तो GaH3। इस टाइप का फॉर्मेशन करेंगे हाइड्राइड का, है ना। तो यहाँ लेकिन ये सभी जो हैं, बोरॉन का मैंने अलग इसलिए लिखा था क्योंकि बोरॉन डाइमर के रूप में पाया जाता है, और ये जो सभी हैं ये सभी पॉलीमर के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे N लिखा है मैंने, MH3, फिर यहाँ पे N लगा दिए क्योंकि ये पॉलीमर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बोरॉन फैमिली हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती है, डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करती है, इनडायरेक्ट रिएक्शन होता है। बोरॉन डाइमर फॉर्म में हाइड्राइड बनाती है, जिसे बोरेन कहते हैं, और बाकी के सभी कंपाउंड पॉलीमर फॉर्म में हाइड्राइड बनाते हैं। और इसमें पूछता क्या है? तो मेनली हाइड्राइड में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है कि क्या स्टेबिलिटी है। तो ऊपर से नीचे आएंगे, डाउन द ग्रुप क्या होगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज होते जाएगी, हाइड्राइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होते जाएगी ऊपर से नीचे आओगे तो। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? BH3, फिर AlH3, फिर GaH3, फिर InH3, और TlH3 तो लगभग अनस्टेबल होता है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, लगभग अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो अब मैंने BH3 AlH3 ऐसे लिखा है, लेकिन जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में ना, ये 2 फॉर्म में है, ये पॉलीमर फॉर्म में है, ये भी पॉलीमर फॉर्म में है, ये भी पॉलीमर फॉर्म में है, और ये भी पॉलीमर फॉर्म में, और ये अनस्टेबल होता है, मोस्टली नहीं बनता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें से पूछा जा सकता है वो ये है कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम का हाइड्राइड फॉर्मेशन करेगा, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एकदम इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं। इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्पेशल एक वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे दूंगी, आप लोग उसको भी जाकर के देखना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के सारे वर्क, कैसे वो फंक्शन करता है, क्या वो काम करता है, उसमें मैंने सारे अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हाइड्राइड ऑफ बोरेन, इसमें से क्या पूछता है? मोस्टली स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इतना था हाइड्राइड ऑफ बोरेन में। सेकेंड टॉपिक में चलते हैं, ऑक्साइड। दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्साइड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, एयर के साथ कैसे रिएक्ट करता है? तो सारे के सारे बोरॉन फैमिली के जो कंपाउंड्स हैं, सारे के सारे बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। कैसा ऑक्साइड बनाते हैं? E2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे बोरॉन रिएक्ट करेगा तो B2O3 बनाएगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो Al2O3 बनाएगा, गैलियम Ga2O3, इंडियम In2O3 और थैलियम Tl2O3। इसके अलावा मोनोऑक्साइड भी बनाता है, तो ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं ये सब। ठीक है, और देखो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर भी इंक्रीज होते जाएगी। मतलब ऊपर वाले थोड़े कम रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, पर नीचे वाला ज्यादा रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ ना। तो ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की कैपेसिटी भी इनकी बढ़ते जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है मोस्टली? तो इसमें क्वेश्चन पूछता है इनका नेचर,
एसिडिक और बेसिक नेचर पूछता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी इस बार भी जेई में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इनका एसिडिक और बेसिक नेचर क्या पूछेगा, देखो क्वेश्चन पूछता है कि एसिडिक कैरेक्टर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि बोरॉन जो है वो है एसिडिक, ऊपर से नीचे आएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर टॉप टू डाउन डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है, और टॉप टू डाउन बेसिक कैरेक्टर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ये सभी लगभग पी ब्लॉक में हर जगह ये ऑक्साइड के लिए काम आता है, तो ये तो आप लोग ध्यान रखना। तो ये एसिडिक है नेचर में, ये दोनों एम्पोटेरिक हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी दोनों के जैसा बिहेव करते हैं, और ये दोनों बेसिक हैं, ठीक। तो बोरॉन का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक, एल्युमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड एम्पोटेरिक, और इन दोनों के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। एकदम ध्यान रखेंगे इसको आप लोग। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि थैलियम जो है वो मोनो ऑक्साइड भी फॉर्म करता है, और जनरली वो मोनो ऑक्साइड ही फॉर्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि आप लोग पढ़े हो कि थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, इसमें +3 में स्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे एसिडिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप मैंने लिख दिया है, आप भी वही एसिडिटी का ऑर्डर यहाँ पे बता देंगे। अब आप एक और चीज क्या है कि एल्युमिनियम जो है ये डायरेक्ट रिएक्शन करता है जब ऑक्सीजन से, तो पहले इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, तो फिर Al2O3 फॉर्म नहीं हो पाता है अच्छे से। इसलिए एल्युमिनियम का रिएक्शन कराने के लिए ऑक्सीजन के साथ उसको स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है बहुत, तब जाकर के ऑक्साइड बनता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनता है। या फिर कभी कभी क्या करते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको डिहाइड्रेट करते हैं, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, Al2O3। और Al2O3 एल्युमिनियम का ट्राइऑक्साइड आप लोग सुने होंगे, दो फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा Al2O3 और एक गामा। इसको क्या बोलते हैं, कोरंडम, स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट कंपाउंड होता है ना कोरंडम, यही है कोरंडम, ठीक है। पर इसमें से पूछता क्या है, एसिडिटी ऑर्डर पूछता है, ये है इसका एसिडिटी ऑर्डर। तो ये था ऑक्साइड में। नेक्स्ट जो है तीसरा है वो है हाइड्रोक्साइड। इसमें भी क्या पूछता है कि हाइड्रोक्साइड का एसिडिटी और बेसिसिटी ऑर्डर क्या है। तो सेम वही डाउन टॉप टू बॉटम आएंगे तो एसिडिटी डिक्रीज होगी और बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बेसिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब एसिडिटी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, और बेसिसिटी इधर वाले क्या होते जाएंगे, बेसिक। ये दोनों होंगे एम्पोटेरिक, सेम इसी के जैसा ना, ऑक्साइड के जैसा, और ये क्या होगा, एसिडिक। बनता कैसे है, तो जो बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो ऑक्साइड है उनको वाटर पे डिसॉल्व करो तो बोरॉन फैमिली का हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है, ये OH3 होगा ना यहाँ पे। बस इसमें भी यही पूछता है एसिडिटी ऑर्डर, ठीक। नेक्स्ट है हैलाइड, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें हैलाइड, बोरॉन के हैलाइड। तो किस टाइप का हैलाइड बनाता है, ट्राई हैलाइड मोस्टली बनाने की कोशिश करता है। ये एलिमेंट और हैलोजन से रिएक्ट करेगा और ट्राई हैलाइड बनाएगा। लाइक बोरॉन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो BCl3 बनाएगा, फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो BF3 बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो AlCl3 बनाएगा, फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो AlF3 बनाएगा। तो ट्राई क्लोराइड मोस्टली बनाने की कोशिश करते हैं ना। लेकिन जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि थैलियम का क्या है, ये +3 की जगह +1 ज्यादा अच्छे से शो करता है, तो ये थैलियम ट्राइक्लोराइड तो बनाएगा ही, साथ में और क्या बनाएगा, थैलियम मोनोक्लोराइड भी बनाएगा, और मोनोक्लोराइड ही ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ट्राई हैलाइड बनाते हैं और थैलियम क्या बनाता है, मोनोहैलाइड बनाता है। तो हम लोग देखते हैं कि हैलाइड में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। देखो बोरॉन का हैलाइड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, बोरॉन का हैलाइड। हैलाइड्स हैं बोरॉन फैमिली में, लेकिन मोस्टली ज्यादा बोरॉन के हैलाइड से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे बोरॉन का हैलाइड मैंने लिख लिया है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइब्रोमाइड और बोरॉन ट्राइआयोडाइड, ये बनाता है। अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो होता है वो गैस स्टेट में होता है, ये भी गैस स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में बनता है और ये सॉलिड स्टेट में बनता है। तो इस पॉइंट से एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे हम लोग आए तो टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये गैस है और इधर वाले क्या है, सॉलिड है। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हाइड्रोलिसिस से, कि इनका हाइड्रोलिसिस कैसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है उसका पार्सल हाइड्रोलिसिस होता है और बाकी तीनों का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, लाइक ये BF3 बना हुआ है, F। आप जानते हो कि ये कैसे है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। बोरॉन में आउटर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 और 3। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 1 2 3, और ये 3 फ्लोरीन से अटैच है, 1 2 3। तो फ्लोरीन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, जबकि होने कितने चाहिए, 8। तो इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो ये कैसा होता है, लुईस एसिड के जैसा बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी होती है ना। तो यानी कि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं बोरॉन के पास। बोरॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p1,
2s में 2 इलेक्ट्रॉन फुल है, लेकिन 2p1 1 ये 2 ऑर्बिटल एम्प्टी है ना, ठीक है। तो बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। वाटर जब आता है H2O, तो यहाँ पे मैं H2 ऐसे बना देती हूँ OH। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ पे देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन इससे जुड़ जाता है और ये फ्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ गया और ये वाले हाइड्रोजन को लेकर के फ्लोरीन क्या हो गया, HF बना लिया, OH यहाँ पे जुड़ गया। तो ये क्या बन गया, एक फ्लोरीन अभी भी इधर है, एक फ्लोरीन अभी भी है, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, OH, ठीक है। कुछ देर के बाद ये वाला फ्लोरीन OH बन जाएगा और HF बाहर निकल जाएगा। कुछ देर के बाद ये वाला फ्लोरीन भी हट जाएगा और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और OH बन जाएगा और यहाँ पे HF बाहर निकल जाएगा। तो ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो HCl बाहर निकलता, ब्रोमीन होता तो HBr बाहर निकलता, आयोडीन होता तो HI बाहर निकलता। सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। लेकिन इनमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, यानी अगर आपने यहाँ पे BF3 लिया हुआ है या BCl3 लिया हुआ है, BI3 लिया हुआ है या BBr3 कुछ भी लिया हुआ है, मान लेते 1 ग्राम लिया है, तो BCl3, BI3 और BBr3 1 ग्राम का 1 ग्राम पूरा का पूरा किसमें बदल जाएगा, BOH होल थ्राइस में, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। लेकिन BF3 केवल 80% क्या होता है, BOH होल थ्राइस में बदलता है और बाकी का 20% नहीं बदलता है। 20% क्या हो जाता है, जो HF है वो टूट जाता है H+ और F- में। अब इस F- के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, BF3 एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन और ये बदल जाता है BF4+ में। तो देखो क्या हो रहा है प्रोसेस ना, BF3 है और प्लस वाटर से जब ये रिएक्ट किया, ये 100% यहाँ पे ले लो, तो 80% यहाँ से BF3, BOH3 और HF बनाया, और जो 20% BF3 बचा है वो यहाँ से फ्लोरीन से क्रिया करके रिएक्ट करके BF4+ बना लेगा, तो 20% ये बनेगा। तो ये हो गया टॉपिक, इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस और इसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोरॉन के हैलाइड में, वो है बैक बॉन्डिंग का टॉपिक। बैक बॉन्डिंग वही मैंने अभी बताया कि एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, और जो फ्लोराइड्स हैं या क्लोराइड्स हैं जो भी हैं, इनके पास भी क्या है, लोन पेयर है। तो 3 लोन पेयर होते हैं। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो इसके पास 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सपोज फ्लोरीन है, X मैंने लिखा है, कोई भी हेलोजन ले सकते हो, फ्लोरीन क्लोरीन सबके पास ऐसे ही है ना, तो 2 लोन पेयर है। और बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल था, तो ये क्या करता है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो एक बॉन्ड पहले से बना हुआ था, ये दूसरा बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। अब देखो बोरॉन के पास कौन सा एम्प्टी ऑर्बिटल था, 2p, तो इसके पास 2p एम्प्टी ऑर्बिटल था। और फ्लोरीन के पास कौन सा फुल ऑर्बिटल है, लोन पेयर कहाँ पे है, 2p में, तो ये भी 2p है। अगर मैं क्लोरीन ले लूं तो क्लोरीन का क्या है, एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसके पास 3p में इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर 3p में। तो जब क्लोरीन की बात आएगी बैक बॉन्डिंग की, तो क्या हो जाएगा, बोरॉन और यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन के पास लोन पेयर होगा किसमें, 3p में, और इसका एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सा होगा, 2p। तो 3p वाले से 2p, 3p का साइज बड़ा है, 2p का साइज छोटा है, उससे आने में थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे तो बहुत इजीली बैक बॉन्डिंग हुई, पर यहाँ पे इजीली बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि 3p अलग है, 2p अलग है। 2p के बीच में अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा, पर 2p और 3p के बीच में उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। सेम अगर मैं ब्रोमीन ले लूं तो उसमें क्या आ जाएगा, 4p, तो 2p और 4p के बीच में तो और अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। आयोडीन ले लूं तो वहां पे क्या आ जाएगा, 5p, तो 2p और 5p के बीच में बिल्कुल अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी किसमें होती है, BF3 में, फिर BCl3 में, फिर BBr3 में, फिर BI3 में। तो ये भी पूछता है कि बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छा किसमें होता है, तो BF3 में सबसे ज्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग होता है, क्योंकि इसका भी 2p और इसका भी 2p, यहाँ पे 2p और 3p, यहाँ पे 2p और 4p, यहाँ पे 2p और 5p, तो इसलिए इसमें अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बैक बॉन्डिंग के बाद आप क्या देखोगे, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, बॉन्ड ऑर्डर का। क्यों, क्योंकि BF3 इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है। सपोज यहाँ पे बॉन्डिंग था F F F, अब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो गई, तो बैक बॉन्डिंग के कारण ये जो साइज था बॉन्ड का, एक बॉन्ड ऑर्डर था, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड के जैसा हो जाएगा, तो साइज भी छोटा हो जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ जाएगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो 1 से इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 के करीब चला जाता है, क्योंकि डबल बॉन्डिंग हो जाती है ना बैक बॉन्डिंग के कारण। और इसमें थोड़ा कम बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 से थोड़ा तो बढ़ेगा, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ा कम बढ़ेगा।
इसमें और थोड़ा कम बढ़ेगा, इसमें और कम बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा अच्छा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो जाता है? BF3 का, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग अच्छा हो रहा है। फिर इसमें थोड़ा कम बॉन्ड ऑर्डर, इसमें और कम, और इसमें सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बैक बॉन्डिंग के कारण ना। नेक्स्ट क्या है? बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है। बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये पास आ जाएगा ज्यादा, तो ये वाला बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा। बोरॉन और क्लोरीन के बीच में बैक बॉन्डिंग थोड़ी कम होगी, तो इनका भी बॉन्ड छोटा होगा, लेकिन थोड़ा कम, इसका और कम और इसका सबसे बड़ा। तो यहाँ पे बॉन्डिंग सबसे कम, बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर यहाँ, फिर यहाँ। जितना अच्छा बॉन्ड उतना छोटा होता है ना। अब एसिडिटी ऑर्डर पूछता है। तो एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी क्यों था भाई बोरॉन के हैलाइड में? क्योंकि बोरॉन के पास क्या था? एम्प्टी ऑर्बिटल था, इसलिए एसिडिटी शो कर रहा था। ये लुईस एसिडिटी शो कर रहा था, और बाहर से कहीं से इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते थे। लेकिन अब फ्लोरीन ने तो खुद ही इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, मतलब ये एसिडिटी क्या हो जाएगी? इसकी डिक्रीज हो जाएगी। पर बोरॉन और आयोडीन के बीच में अगर देखें तो बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन इसको देना चाह रहा है, पर उतने अच्छे से नहीं दे सकता, क्योंकि इसका 5p है, इसका 2p है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी एसिडिटी हम लोग क्या बोलेंगे कि अच्छी है, इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो एसिडिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। लगता क्या है कि बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया होगा, तो बोरॉन में इलेक्ट्रॉन की कमी और ज्यादा हो गई होगी, तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसलिए इसका ऑर्डर ज्यादा लगता है हम लोग को कि बोरॉन फ्लोराइड ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है ना। बैक बॉन्डिंग के कारण ये सबसे ज्यादा एसिडिक और ये सबसे कम एसिडिक। तो एक्सपेक्टेड क्या था? ऐसा था एक्सपेक्टेड, पर एक्चुअल क्या है? ऐसा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। और यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशन क्यों सोच रहे थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो ये हैलाइड में से ये क्वेश्चंस पूछता है, बॉन्ड ऑर्डर पूछता है, बॉन्ड लेंथ पूछता है, और एसिडिटी पूछता है। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोलिसिस पूछता है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है कि इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस है। तो ये इतने ही क्वेश्चन था इसमें। केमिकल प्रॉपर्टीज में बोरॉन में केवल इतने ही। एक तो हम लोग क्या देखे? हाइड्राइड में क्या क्वेश्चन पूछता है? स्टेबिलिटी। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? ऑक्साइड में क्या पूछता है? एसिडिटी और बेसिसिटी। फिर हाइड्रोक्साइड में भी वही पूछता है, एसिडिटी और बेसिसिटी। फिर हम लोगों ने चौथा जो इंपॉर्टेंट था बोरॉन फैमिली में वो देखा था हैलाइड में क्या पूछता है? बैक बॉन्डिंग। फिर क्या पूछता है? हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। बैक बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर, अगर ज्यादा बैक बॉन्डिंग है तो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, कम बैक बॉन्डिंग है तो कम बॉन्ड ऑर्डर। उसी के अकॉर्डिंग पूछेगा बॉन्ड लेंथ, अगर ज्यादा बैक बॉन्डिंग है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, है ना। और उसी के हिसाब से पूछेगा एसिडिटी ऑर्डर। इतने क्वेश्चंस पूछता है इसमें से। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है, मैं आप लोगों को दे रही हूँ। पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देख चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी देख चुके हैं उनसे, और ये केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों वीडियो को मिलाकर के ये क्वेश्चन है। विच वन ऑफ देम आर स्टेबल? इसमें से स्टेबिलिटी बताना है आपको। स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे? +1 और +3 से। जो +3 शो करता है उसका +3 स्टेबल, जो +1 शो करता है उसका +1 स्टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म? इसमें से कौन फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है? हाइड्राइड वाले सेक्शन में मैंने बताया था। विच वन हैव शॉर्टर बॉन्ड लेंथ? अभी हम लोग पढ़े हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग से बन जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं बनता है इन केस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर अपलोड करूंगी। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि बना कि नहीं बना आप लोगों से, ठीक है। तो इसका आंसर मैं अपलोड करूंगी नेक्स्ट वीडियो। आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। जैसे ही मैं आंसर अपलोड करूंगी आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।